दाऊ के संग कृष्ण चलत है, प्रभु लंका प्रस्थान करत है। त्रेता में जो राम लखन है, द्वापर में बलराम किशन है। हर युग ले प्रभु नव अवतारा, तीनों लोक करे उजियारा। कान्हा दाऊ जग हितकारी, रहे सदा संग पालनहारी। कान्हा, हम लंका तो आ गए, परंतु हमें देवी मंदोदरी मिलेंगी कहाँ? क्योंकि लोग कहते हैं रावण के वध के बाद देवी मंदोदरी शिव योग में चली गई थी और उसके बाद से उनको किसी ने नहीं देखा। दाऊ, हमें किसी भी प्रकार देवी मंदोदरी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव को पुनर्जीवित करने का यही एक मार्ग है। परंतु कान्हा, जिसे त्रेता युग से लेकर आज तक नहीं देखा गया, उसे हम आज कैसे ढूंढ लेंगे? कान्हा, तुम्हें इस पर इतना विश्वास कैसे है? दाऊ, मैया कहती है यदि किसी मनुष्य का कार्य किसी मनुष्य का भला करे, यदि उसे स्वयं पर विश्वास हो, तो ऐसा कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। कान्हा, तुम्हारे विश्वास से तो अब मुझे भी विश्वास हो गया है। अब तो हम देवी मंदोदरी को खोज कर ही रहेंगे। दाऊ, आप लंका की उत्तर दिशा में खोजिए और मैं दक्षिण दिशा में खोजता हूँ। ठीक है कान्हा। हे भगवान, ये अचानक से कैसा अनर्थ हो गया। गुरुदेव, कुछ पता चला? सबको अचानक से क्या हुआ? अचानक से चलते चलते सब लोग मूर्छित कैसे हो गए? राधा, ये सब अब केवल मूर्छित नहीं है, अपितु इन सब की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बिना किसी कारण के सबकी मृत्यु कैसे हो सकती है? कारण है राधा, और वो कारण है सर्पदंश। सर्पदंश के कारण इन सब की मृत्यु हुई है, और इस सर्पदंश के विष का कोई उपचार भी नहीं है। किंतु गुरुदेव, यदि इन संसार में कोई रोग है तो उसका उपचार भी है। यदि कोई विष है तो उसका कोई काट तो होगा। ये कैसा विष है गुरुदेव जिसका कोई... दुश्मनों, जिस सर्प का ये दंश है, जिस विष से इनकी मृत्यु हुई है, वो इस धरती का नहीं है। इसीलिए इस लोक में उसका उपचार भी नहीं है। अभी भयानक सुर किसका है? ये वही है, ये वही है जिसके कारण हम इतने बड़े संकट से घिरे हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा अनिष्ट होना शेष है। चक्रधारी, अभी तो मृत्यु का केवल आधा तांडव हुआ है,
अभी केवल उन स्त्रियों का अंत हुआ है जो गृह लक्ष्मी बनने का स्वप्न देख रही थी। आ गया तू अपने वास्तविक रूप में। अब देख भद्राक्ष, अब उस राधा को भी वास्तविक गृह लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए विवश होना पड़ेगा, और तब आगे का कार्य करेगा मेरा गजासुर। और तब होगा लक्ष्मी का अंत। देवी मंदोदरी, देवी मंदोदरी, कहाँ हैं आप? देवी मंदोदरी, कहाँ हैं आप? देवी मंदोदरी, देवी मंदोदरी, कहाँ हैं आप? देवी मंदोदरी, देवी मंदोदरी, देवी मंदोदरी, देवी मंदोदरी, कहाँ हैं आप? देवी मंदोदरी, समझ नहीं आ रहा है। देवी मंदोदरी गई तो कहाँ गई? कैसे खोजूं मैं देवी मंदोदरी को? कहाँ मिलेंगी वो मुझे? किसी से पूछ भी तो नहीं सकता, क्या करूं? मैंने कहा था कान्हा से, इतना समय बीत चुका है, अब देवी मंदोदरी का मिलना असंभव है। मैंने सुना है यहाँ पर एक अशोक वाटिका भी है, कहीं वही तो नहीं? और लोग तो ये भी कहते हैं कि उस अशोक वाटिका में बहुत ही सुंदर और अत्यंत स्वादिष्ट फल लगते हैं। जब मैं लंका आ ही चुका हूँ, तो उस अशोक वाटिका के फलों का आनंद तो मैं लेता ही चलूं। देवी मंदोदरी, मुझे ढूंढना तो होगा ही देवी मंदोदरी को, क्योंकि उनसे ही मुझे अमृत कलश प्राप्त होगा, और अमृत कलश के बिना मैं गुरुदेव का जीवन नहीं बचा सकता। देवी मंदोदरी, कहाँ हैं आप? देवी मंदोदरी, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ देवी मंदोदरी की होने की संभावना हो सकती है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप। यहाँ शिव की आराधना कौन कर रहा है? शिवाय, कहीं ये देवी मंदोदरी तो नहीं है? ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं आप? राधा, ये गजासुर है। गजासुर? हाँ राधा, गजासुर। बरसाने में ये जो अनर्थ हुआ है वो कंस के भेजे असुर गजासुर के कारण ही है। ये उसी की ध्वनि है। गुरुदेव, इससे पहले कि गजासुर बरसाना को और आहित करे, हमें उसे रोकना होगा। वृषभानु, इस गजासुर को रोकना हमारे वश में नहीं है। इसे केवल माता गृह लक्ष्मी ही रोक सकती हैं। तो क्या हम कुछ ना करें गुरुदेव? चुपचाप गजासुर को बरसाना वासियों का हित करने दें। वृषभानु, इस संकट का समाधान शक्ति में नहीं अपितु भक्ति में है। हमको समझे नहीं गुरुदेव। राधा, अब तुम्हें माता गृह लक्ष्मी को पुकारना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी। केवल वही है जो गजासुर के इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती हैं। गुरुदेव, किंतु अकेले हम कैसे? राधा, माता गृह लक्ष्मी किसी भी स्त्री की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती, और इस समय बरसाने की सभी स्त्रियां मरणासन अवस्था में हैं।
इसलिए अब बरसाने की रक्षा केवल तुम्हारे ही हाथों में है। इससे पहले कि गजासुर बरसाने का कोई और अहित करे, तुम्हें माता गृह लक्ष्मी का आह्वान करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, उन्हें पुकारना होगा। जाओ राधा, शीघ्रता करो। किंतु गुरुदेव, राधा इस प्रकार अकेले। वृषभानु, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ सकता हूं, किंतु आप तो स्वयं देवी के भक्त हैं। माता लक्ष्मी पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। इस संकट से हमारी रक्षा केवल राधा कर सकती है। जाओ राधा, शीघ्रता करो। ग्वाली, गुरुदेव को हम पर इतना विश्वास है, किंतु हमें कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो बस एक ही बात समझ आ रही है, यदि तुम आज यहाँ होते तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लाते। तुम्हारी गोपी तुम्हें पुकार रही है ग्वाली। तुम्हारे बिना आज पहली बार हम स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, देवी राधा आपको पुकार रही हैं, और इससे पूर्व मैंने उन्हें इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। प्रभु, अब आपको सबकी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। देव ऋषि, देवी राधा तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, और कान्हा उज्जैनी जाने से पूर्व संपूर्ण ब्रजमंडल को देवी राधा के हाथों सौंप कर गए थे। इसीलिए अब इस कार्य में केवल आपकी माता ही सहायता कर सकती हैं देव ऋषि। माते, हे माँ लक्ष्मी, हे देवी गृह लक्ष्मी, आप संसार की सभी स्त्रियों में वास करती हैं, किंतु आज न केवल बरसाना की सभी स्त्रियों अपितु संपूर्ण बरसाना वासियों का जीवन संकट में है। अब इस महासंकट से केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं माता। हे देवी, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए देवी। आंखें खोलो राधा। प्रणाम माता। माता, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। अब इस गजासुर से संपूर्ण बरसाना की रक्षा कीजिए माता। राधा, गृह लक्ष्मियों की देवी तो आप स्वयं हैं। इस ब्रजमंडल की रक्षक भी आप ही हैं, और गजासुर का अंत भी केवल आप ही कर सकती हैं राधा। ये आप क्या कह रही हैं माता? हम तो केवल आपके एक भक्त हैं, एक नन्ही सी बालिका है। भला हम गजासुर से सभी की रक्षा कैसे कर सकते हैं? राधा, गजासुर का अंत होने तक मैं आपको अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ। गृह लक्ष्मियों के इस विकट शत्रु गजासुर का अंत आपको ही करना है राधा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अवश्य देवी मंदोदरी का स्वर है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर शिव जी की आराधना का स्वर कहाँ से आ रहा है? ओम नमः शिवाय। मैया कहती थी कि माँ पंडित श्रावण शिव जी के भक्त थे, और उसके अंत के बाद देवी मंदोदरी शिव योग में चली गई थी। हो ना हो, ये उच्चारण देवी मंदोदरी का ही है, अर्थात उनकी अंतरात्मा आज भी यहाँ है। मुझे देवी मंदोदरी को पुकारना ही होगा। हे देवी मंदोदरी, हे शिव भक्त मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आप यहीं खड़ी हैं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है देवी। दर्शन दीजिए देवी, दर्शन दीजिए।
सर्वनाश हो जाएगा। इतनी शक्ति तो केवल उस गृह लक्ष्मी में हो सकती है। सही पहचाना गजासुर। इसी साहस शक्ति के द्वारा आज तुम्हारा अंत होगा। अभी तक तुमने गजासुर की शक्तियां को नहीं देखा है गृह लक्ष्मी, किंतु आज तुम्हारे साथ संपूर्ण संसार देखेगा इस गजासुर की शक्ति को। आज संसार तुम्हारी शक्तियां नहीं, तुम्हारा अंत देखेगा गजासुर। गजासुर! आभार्यो लभते भार्या विनीतं सुततं रमासति सुशिरां सुन्दरीमति सुप्रियवादिनी गृहलक्ष्मी। कौन है आप? ध्यान से देखिए देवी, आप मुझे पहचान जाएंगी। हे राम, आप और इस बालक रूप में? हाँ देवी, त्रेता युग में वो मेरा राम अवतार था और ये मेरा कृष्ण अवतार है, और मैं भी आपके सम्मुख हूँ। किंतु आज आपने मेरा आह्वान क्यों किया? असुरी भूमि लंका में भला आपका क्या कार्य? देवी, मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूँ। विशेष कार्य? जब आप लंका में पहली बार आए तो आपने लंका का सर्वनाश कर दिया। मेरे सारे कुल, सारे पुत्रों, परिजनों का संहार कर दिया। अब यहाँ पर लंका में कोई भी जीवित नहीं है। तब आप किसका संहार करने आए हैं? देवी, किंतु आज मैं किसी के संहार करने के लिए नहीं, अपितु एक धर्म के कार्य के लिए आया हूँ, और इस धर्म के कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मेरी सहायता करेंगी ना? क्षमा कीजिए श्री राम, मैं आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकती। जब जब इस धरती पर तुझ जैसे पापी का जन्म हुआ है, तब तक गृह लक्ष्मी ने उस पापी का नाश किया है। गृह लक्ष्मी, तुम्हारा एक दांव क्या चल गया कि तुमने मुझे निर्बल और असहाय समझ लिया। किंतु एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, युद्ध भूमि के मैदान में अपने शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, और यही भूल तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। भूल तुमने की है गजासुर। पुनः मेरे सम्मुख आकर, और आज पुनः तुम्हारा अंत होगा। ये क्या हो रहा है? मेरी प्रत्येक प्रहार से एक नवीन गजासुर किस प्रकार जन्म ले रहा है? हे लक्ष्मी, मैं महिषासुर का पुत्र गजासुर हूँ। मेरे शरीर के अंदर गज और असुर दोनों की शक्तियां हैं, और संपूर्ण संसार जानता है कि गज पर जितना प्रहार करोगी वो उतना ही बलशाली होगा, और तुम मुझ पर जितना प्रहार करोगी उतने ही गजासुर का जन्म होगा। अब क्या करोगी गृह लक्ष्मी? कैसे अंत करोगी इन गजासुरों का?